हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का कल 23 अगस्त 2025 को इंग्लिश विषय का सेट 1 का एग्ज़ाम है। पहले ये पेपर आपका 18 तारीख को होना था, लेकिन पोस्टपोन होने की वजह से यानी कि कैंसिल होने की वजह से अब ये पेपर आपका कल होगा, क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने आपकी 18 अगस्त की छुट्टी कर दी थी, इसलिए ये पेपर अब कल होगा। और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और उसको सोल्व करवाऊंगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेट 1 के लिए क्वेश्चन पेपर है अगस्त 2025 के एग्ज़ाम के लिए 10वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का है। 20 नंबर का आपका पेपर आएगा और 60 मिनट का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। और सबसे पहले MCQ वाले क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन इसके अंदर आया है, व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री, यानी कि कौवा जो है हेमलॉक ट्री के साथ क्या करता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, द क्रो सोक द ट्री। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज़ द टाइगर रिएक्ट टू विजिटर्स। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ही इग्नोर्स देम, यानी कि जो टाइगर है वो लोगों की ओर ध्यान नहीं देता, उनको इग्नोर करता है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फायर ए सिंबल ऑफ, यानी कि आग जो है फायर जो ये किसका प्रतीक है। तो ये डिज़ायर का प्रतीक है। ऑप्शन सी जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज ओसबेल। ओसबेल जो है एक सीक्रेट एजेंट है, तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द बिग लंदन स्टोर। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो पहला इसके अंदर ग्रामर है यहाँ से, और ग्रामर का पहला सेंटेंस है, ही जर्नली राइट इन इंग्लिश। तो यहाँ पर आ जाएगा राइट्स, तो इसमें राइट के साथ एस और लग जाएगा बस, ही जनरली राइट्स इन इंग्लिश। उसके बाद वी डैश लिव इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, तो इसमें आ जाएगा वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। उसके बाद पंक्चुएट द फॉलोइंग, पंक्चुएशन के अंदर ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर का डी कैपिटल होगा, एम भी कैपिटल होगा, फुल स्टॉप, और उसके बाद आर भी कैपिटल होगा, और खुराना का के कैपिटल होगा, और MBBS में एम कैपिटल होगा, फुल स्टॉप, बी भी कैपिटल होगा, और फिर एस कैपिटल होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप। उसके बाद अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो इसमें आएगा द। उसके बाद है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो आई सेड टू हिम आई हैव लॉस्ट द बुक आई बोट यस्टरडे। तो यहाँ पर आंसर में आई सेड टू है, जो सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, और कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा दैट। फिर उसके बाद आई हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना पड़ेगा, तो आई हैड हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर भी आई है, तो ये आई यूँ का यूँ आई रह जाएगा। और आई हैड लॉस्ट द बुक, आई फिर से यूँ का इसके अनुसार जो है आई में बदलेगा, मतलब आई रहेगा, और हैड बोट आ जाएगा यहाँ पर फिर से, आई हैड बोट यस्टरडे बदल जाएगा द प्रीवियस डे के अंदर, यानी कि पिछले दिन में। तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा, और इसका आंसर है, आई टोल्ड हिम दैट आई हैड लॉस्ट द बुक आई हैड बोट द प्रीवियस डे। उसके बाद क्वेश्चन आ जाएंगे 2-2 नंबर वाले। तो ये क्वेश्चन है, और ये यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख दिया है, व्हाट वाज अनिल जॉब, व्हाट डिड ही यूजुअली डू विद द मनी ही अर्न, यानी कि अनिल का काम क्या था, और जो पैसे वो नॉर्मल यानी कि सामान्य तौर पर कमाता था उसके साथ वो क्या करता था। अनिल यूज़ टू राइट फॉर मैगजीन, यानी कि अनिल जो है ना प्राय मैगजीन के लिए लिखता था। ही हैड नो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि उसके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, यानी कि उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। समटाइम्स ही गोट ए चेक फॉर हीज़ राइटिंग, यानी कि कभी कभार उसको अपनी राइटिंग के लिए चेक मिलता था। देन ही वुड गो एंड सेलिब्रेट विद हीज़ फ्रेंड, और फिर वो जाता और अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्मॉल डॉग ट्रिकी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है। ट्रिकी वाज मिसिज पंपरे डॉग, यानी कि ट्रिकी जो था मिसिज पंपरे का कुत्ता था। ही हैड बिकम वेरी फैट, वो बहुत मोटा हो गया था। हीज़ आइज़ वर ब्लड सूट, उसकी आंखें जो है बिल्कुल लाल हो गई थी। हीज़ लेग्स वर हार्डली विजिबल, यानी कि उसके पैर जो है मुश्किल से दिखाई देते थे, यानी कि इतना मोटा हो गया था कि उसके पैर जो है मुश्किल से दिखाई देते थे। हीज़ टंग लोड फ्रॉम हीज जॉब, और उसकी जीभ जो है हमेशा जबड़े से लटकी रहती थी। देयर फॉर, इस प्रकार ट्रिकी अपीयरेंस शॉक्ड मिस्टर हैरियट, इस प्रकार जो ट्रिकी की अपीयरेंस यानी कि ट्रिकी जैसा दिखाई देता है वो हैरान कर देता है मिस्टर हैरियट को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, हाउ कुड ए मैन नॉट फुलफिल दिस इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ वाज फेडरिक फोर्सेथ रेस्क्यूड इन द ब्लैक एरोप्लेन। तो इसका आंसर यहाँ पर लिख दिया है। तो ये था आपका 10वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का सेट 1 का क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।